पढ़ना तो चाहते हैं सर, लेकिन पढ़ नहीं पाते। हम तो इतना तक करते हैं कि सर एकदम है ना माइंड सेट करते हैं कि अच्छा इस मंथ में हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, चलो रूटीन बनाते हैं। अब रूटीन बना करके जो पढ़ाई किया जाएगा, मतलब 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे 6 घंटे रूटीन बनाते हैं, और रूटीन बना करके क्या होते, पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैठ भी जाते हैं। एक दिन रूटीन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, फिर चौथा दिन है ना फिर वही फुस, है ना, फिर चौथा दिन क्या हो जाता है, वो रूटीन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, उधर से दोस्त आया, अरे चलो ना यार क्या पढ़ना ना बाद में, ठीक है। तो आपका वो जो सिस्टम था, आप जो बना रहे थे, वो बीच में ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके को अपना करके मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर सकूं? बिल्कुल है, और आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो सबसे बेस्ट तरीका। अभी तक के YouTube पे आपको ऐसा तरीका कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा, तो इत्मीनान से चीजों को समझना है, ठीक है। देखिए ये जो रूटीन आप बोल रहे हैं ना, देखिए सबका पढ़ने का अपना अपना रूटीन होता है, और सबका रूटीन सब पे फिट नहीं बैठ सकता है ना। रूटीन जो होता है सबका अपने हिसाब से होता है, अपने काम के हिसाब से लोग क्या करते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स भी जो है अपने रूटीन अपने तरीके से बनाते हैं। तो वो आपको कैसे क्या बनाना है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले चीज देखिए, सबसे पहले हमें वो है ना स्ट्रॉन्ग चीज हमें सोचना पड़ेगा जो हमें पढ़ने के लिए क्या कर दे, मजबूर कर दे, ठीक है। कोई एक ऐसा चीज आपको बिल्कुल ही कल्पना करना पड़ेगा, चाहे वो फ्यूचर को लेकर के हो या प्रेजेंट में हो, उस चीज के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। वो एक बर्निंग डिजायर अंदर में चाहिए पढ़ने के लिए, तभी जाकर के ये चीज हो पाएगा। नहीं तो फिर रूटीन बनाइएगा फिर चीजें नहीं होगा। सर ये हम समझ में नहीं आया, ये क्या मतलब, कैसा डिजायर चाहिए, किस तरह का डिजायर चाहिए? देखिए, या तो आप अपने घर के उस माहौल को, उस परिस्थिति को याद कीजिए जब पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है ना, जो घर के खराब सिचुएशन है, खराब सीन है, जैसे कि घर में पैसा को लेकर के दिक्कत हो रहा है या और भी कुछ चीजों को लेकर के समस्या हो रहा है, जो कि आप उसको बदल सकते हैं। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी सोचना है कि यदि हमने पढ़ाई नहीं किया, यदि मेरा रिजल्ट गड़बड़ आएगा तो फिर मतलब सोच लीजिए कि क्या होगा, है ना। मम्मी पापा क्या सोचेंगे, भैया क्या सोचेंगे, दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन घर के जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि है ना, क्या सोचेगा कि बताओ हमने इनके पीछे इतने पैसे खर्चे किए और ये पढ़ाई ही नहीं करता। देखिए एक अलग चीज है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट खराब हो गया, उसमें तो फिर आपको कोई तरह का टेंशन लेना ही नहीं है। एक होता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी टेंशन है, ठीक है। तो जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो एक दो ऐसा चीज जरूर दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो आपको पढ़ने के लिए अंदर से क्या करे, प्रेरित करे। जैसे होता है ना कि किसी से प्रेम होता है तो उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है और हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, उनसे मिलने का मन करने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से पढ़ाई में भी आपको एक ऐसा चीज आपको कल्पना करना है जो कि आपको पढ़ने के लिए क्या कर दे, मजबूर कर दे। या फिर जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उन्हीं के बारे में सोच लीजिए कि यदि मैं पढ़ लिख करके IAS वाईएस बन गया तो फिर तो क्या ही बोले, ठीक है। जॉब हो जाएगा तो फिर तो क्या ही हम बोले, जो भी होगा सब चीज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर आपने बताया ये सारा चीज, मैंने तो ठीक है ये माइंड सेट कर लिए हैं कि हमको उस खराब से खराब परिस्थिति के बारे में सोचना है, अपने माता पिता के बारे में सोचना है, और वो अच्छा पल भी सोचना है कि जब हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, हम पढ़ाई करेंगे तो कैसा लगेगा। जैसे एक फिल्म में देखे होंगे, ढोल फिल्म में एक सीन आता है ना, तो उसमें कहता है जरा सोचो तुम्हारे मामा जब तुम्हारे सामने एकदम फटीचर बन के तुम्हारे सामने आएगा तो तुमको कैसा लगेगा। तो वो सोचता है, एकदम गरी से उतरता है, वो कहता है बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज आपको क्या करना है, सोचना है कि जब आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना, तो उसको कल्पना करना है ना, एकदम कि भाई एकदम इमेजिन करना है कि आदमी आ रहा है, रसगुल्ला खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, तो वो चीज आपको प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आएंगे, ठीक है, कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। रूटीन आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाना हो, जिस तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, है ना, वो चीज आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, अभी तो 2 चीज मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके अलार्म से, है ना। अलार्म से कहता है कि एक स्टूडेंट का जो जीवन होता है ना, वो तपस्या से कम नहीं है। जी हाँ, स्टूडेंट लाइफ ये तपस्या से कम नहीं है। यदि आपने अभी 1 साल 2 साल कष्ट काट लिया तो आगे का जो जीवन है आपका बेहद क्या होने वाला है, खास होने वाला है और जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले आप मार्केट में, या फिर आपके पास तो मोबाइल है, मोबाइल से बेहतर और क्या हो सकता है, आप अलार्म लगाइए। क्या कीजिए, अलार्म लगाइए। और कितने बजे का अलार्म लगाइए, जितना
हो सके, है ना, जितना मॉर्निंग मिनिमम कम से कम 4 बजे आप तो एकदम जग ही जाइए, है ना, अर्ली मॉर्निंग में हर हाल में। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि रात को 12 बजे सोते हैं, है ना, 11 बजे सोते हैं, उस पैटर्न को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, 11-12 बजे मत सोइए, है ना, एकदम हार्डली प्रयास कीजिए कि 10 साढ़े 10 बजे तक जो है बेड पे चले जाना है और मॉर्निंग 4 बजे जगना है। क्योंकि देखिए शुरू से आप ये चीज जानते होंगे कि मॉर्निंग का जो मतलब टाइम होता है, सुबह का जो मतलब वो टाइमिंग होता है, वो काफी ज्यादा हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो मॉर्निंग आप सवेरे कितने बजे, 4 बजे हर हाल में जग जाइए, और 4 बजे जगने के बाद आप एकदम बिल्कुल सवेरे जगने के बाद फ्रेश हो जाइए। क्या हो जाइए? फ्रेश हो जाइए। और फ्रेश होकर के ध्यान से समझिएगा, है ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस, हम अभी इसके भी बारे में बताएंगे। 4 बजे जगिए, फ्रेश व्रेश होकर के आप मॉर्निंग में पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और मॉर्निंग में मिनिमम कम से कम आप 2 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हैं। यदि मैं 4 बजे की बात कर रहा हूं तो आप क्या कीजिए, 3:45 का अलार्म लगाइए। 3:45 की हम बात कर रहे हैं, 15 मिनट में तो आप जरूर फ्रेश व्रेश हो जाइएगा और 4 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और यदि आप 4 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, कितने बजे? 4 बजे यदि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मोटा मोटी 4 से कितना, कम से कम खराब से खराब स्थिति रहेगा तो 6, है ना, बजे तो आप 6 बजे तक तो आराम से पढ़ ही सकते हैं। लेकिन सर इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऑफलाइन क्लास होंगे, ठीक है, या फिर हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में तो जनरली यदि देखा जाए तो 7 बजे के बाद ही क्लास होते हैं और ज्यादातर क्लास जो होते हैं वो शाम में ही होते हैं, तो हम क्लास को भी मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में किसी भी प्रकार से आपको कितना, 2 घंटे पढ़ना है ना, हर हाल में। आप अपने हिसाब से रूटीन सेट कर लीजिए कैसे करना है कि 2 घंटे हमें मॉर्निंग में हर हाल में 2 आवर्स हमें पढ़ना है, तो पढ़ना है चाहे जैसे भी हो, ठीक है। हर हाल में हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो 2 घंटे हो गया आपका मॉर्निंग में। अब पढ़ने के बाद फिर आपका यदि क्लास है, यदि आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन अपना क्लास कीजिए, यदि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन क्लास कीजिए। सबका अपना अपना लेवल होता है। तो हम आपको हमने क्या क्या छोड़ दिया, ठीक है। और यदि जिसका मॉर्निंग में क्लास नहीं है तब तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर लीजिए, 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन तब पर भी हमने क्या किया, आपको फ्री छोड़ दिया। चलिए मान लिए हमने क्या मान लिया कि आपका मॉर्निंग में ही क्लास है, ठीक है, और जिसका शाम में क्लास होगा वो उससे क्या कर लीजिएगा, रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। मान लिए आपने 10 बजे तक में, कितने, 10 बजे तक में जो है आप क्या हो गए, फ्री हो गए। कितने बजे तक में? 10 बजे तक में क्लास करके आप क्या हो गए, फ्री हो गए। 10 AM में कितने, 10 AM में जो है आप क्या हो गए, फ्री हो गए क्लास करके, ठीक है। अब 10 बजे फ्री होने के बाद आप आराम से 11 बजे जो है आप क्या कीजिए, है ना, 11 बजे खाना उना खा लीजिए। खाना मतलब खाना से पहले जो है नहा वहा लीजिए, नहाने का काम उम कर लीजिए, ठीक है। ये तो थोड़ा अलग झरना वाला है, ठीक है, ये वाला पे आप जाके नहा सकते हैं, चापाकल वगैरह सब होगा, तो नहा लीजिए। नहाने के बाद आपको क्या करना है कि खाना उना खा लेना है, और खाना उना खा करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और रेस्ट मोटा मोटी 1-1.5 घंटा दिन में भी आप कर सकते हैं आराम से। वैसे रेस्ट तो नहीं करना चाहिए, आप लोग को अभी पढ़ाई का टाइमिंग है तो आपको, चलिए हम रेस्ट भी करने के लिए दे दिए। अब आप जो है एनी हाउ 1 बजे आप क्या हो जाइए, फ्री हो जाइए। कितने बजे? 1 बजे, 1 PM में आप क्या हो गए, फ्री हो गए। और 1 PM से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। कितने PM से? 1 PM से आप हर हाल में पढ़ने के लिए बैठ जाइए और 1 बजे से लगातार आप पढ़िए, कम से कम कितने बजे तक, कम से कम, है ना, 4 बजे तक। कितने बजे तक? 1 से लेकर के कितने, 4 बजे तक। कितने? 4 PM तक आपको पढ़ना है, कम से कम कितने, 4 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 बजे फिर मैंने आपको क्या किया, फ्री कर दिया। क्या कर दिया? फ्री कर दिया कि जाइए 1-1.5 घंटे जो है आप खेल उल लीजिए ना, और फिजिकल गेम ज्यादा खेलने का प्रयास कीजिए, है ना। घर में बिल्कुल नहीं, है ना, आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर खेलने का ज्यादा प्रयास कीजिए। तो आप, है ना, तो यहाँ पे कितना घंटा आपको पढ़ना है, 3 घंटा। यहां से कितना निकला, 3 घंटा। और मॉर्निंग में हमने कितना आपको निकाला था, 2 घंटा। तो 3 दूनी कितना हो गया, 5 घंटा। अब बचा है 3 घंटा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप वहां से मतलब घूम फिर करके आए। क्या किए? घूम फिर करके आए आप आराम से, शाम उम हो गया, ठीक है, इधर उधर खेल उल करके आप आए। आपको हमने 4 बजे ही छोड़ दिया, ठीक है। 5 से 6, चलिए 4 से 5 और 5:30 बजे हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। हम 2 घंटा आपको टाइम दे दिए और फिर आप जो है 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है। और देखिए जिसका यदि ऑनलाइन शाम में क्लास होगा, यानी क्लास यदि आपका शाम में होगा तो आप उसे मॉर्निंग में रिप्लेस कर लीजिए, मॉर्निंग में होगा तो आप उसे इवनिंग में रिप्लेस कर लीजिए। अब 6 बजे से आपको क्या करना है कि 6 बजे से लगातार आपको, है ना, ज्यादा देर नहीं, 6 से आपको कितना, 8 बजे तक। कितने, है ना, 6 से कितने, 8 बजे तक। 8 नहीं, चलिए हम इसको मान लेते हैं कितने, 9 मान लेते हैं, कितने, 9 PM तक, ठीक है। 6 से कितने, 9 बजे तक आपको पढ़ना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 घंटा। हमने आपको 2 घंटा खेलने का टाइम दिया, हमने आपको, है ना, 1-1.5 घंटा जो है खाने मतलब पीने नहाने का भी टाइम दिए, 1-1.5 घंटा हम आपको दिन में सोने का भी हम आपको टाइम दिए, और 9 बजे आपको एनी हाउ क्लास को क्या कर देना, अपने पढ़ाई को
इंड कर देना है। बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना है म्यूजिक सुनने के लिए, ठीक है। बीच बीच में म्यूजिक सुन लिया कीजिए और फिर ब्रेक लेकर के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो है, अब जोड़िए, ऊपर हो गया 5 और यहां से हो गया 3, तो 5 3 टोटल कितना हो गया 8 घंटा। अब देखिए समस्या क्या आ रहा होगा आपके मन में, सर मेरा तो क्लास है रात में। तो हमने आपको पहले ही बताया, जिसका रात में क्लास है इस 3 घंटे को आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जिसका मॉर्निंग में भी क्लास है, इवनिंग में भी क्लास है, तो खूब आप क्लास करते होंगे, तो ऑफलाइन में करते होंगे तो मोटा मोटी 4 क्लास करते होंगे, और ऑनलाइन में यदि आप क्लास करते होंगे तो 5 से 6 क्लास करते होंगे। कितना, 5 से 6 क्लास। तो आप उस हिसाब से आप अपने क्लास के टाइमिंग को मैनेज करके आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 बजे इंड हुआ, खाना उना खा लिए, खाना पीना खा करके 10 बजे 9 बजे इंड किए, 1 घंटा का हम टाइम दिए खाना खाने। तो मोटा मोटी 30 मिनट काफी होता है, लेकिन तब पर भी मैंने आपको 1 घंटा टाइम दिया। और खाना जो आप रात में खाते हैं एकदम भाड़ दोम यहां तक नहीं खाना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको नींद आने लगेगा, और फिर नींद आने लगेगा तो फिर आगे चीजें नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो 9 बजे जो है जब आप फ्री होइएगा, या फिर 9 बजे से कहानी खत्म हुआ, खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो 9 बजे मेरी क्लास भी होती है, 9 बजे क्या होती है, मेरी क्लास भी होती है। तो आराम से, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, तो आराम से खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल चला दिए, सामने में मोबाइल रख दिए, और मेरी बातों को आपको केवल क्या करना है, सुनना है। आराम से खाना उना खा के 10 बजे बेड पे चले जाइए, और फर्स्ट क्लास एकदम, एक मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोग से, एक अच्छा सा पॉडकास्ट निकालिए जिसमें इंग्लिश का काफी ज्यादा यूज हो, और एक फेमस व्यक्ति का वो देखना क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए 30 मिनट, और उसे देखते देखते आप अपने आप क्या हो जाइएगा, सो जाइएगा। वहां से आपको सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और आराम से सो जाइएगा। 10:30 बजते बजते आप आराम से सो जाइए, और सवेरे 4 बजे जग जाइए, और फिर से वही रूटीन को क्या कीजिए, दोहराइए। आप यकीन मानिए प्यारे बच्चों कि यदि आपने ये 21 दिन, कितने दिन, 21 दिन याद रखिएगा, कितने दिन, 21 दिन याद रखना बाबू, ये 21 दिन यदि आपने इस रूटीन को क्या कर लिया है ना, मेंटेन कर लिया, तो आप यकीन मानो प्यारे बच्चों कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है ये 8 घंटे है ना पढ़ाई करने से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई करके अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए जो कि आपको काफी ज्यादा मदद मिले, है ना, नीचे जरूर है ना कमेंट्स कीजिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।